हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ रूल बताऊंगी, इन्हें आप फॉलो कर लीजिए तो आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरों के नीचे काम करने से अच्छा है कि खुद के मालिक बनो। हाँ, थोड़ा देर तो लग जाती है, लेकिन अपना काम अपना होता है और अपने काम से देखो सबको ही प्यार होता है। जब हम किसी और के नीचे दब के काम करते हैं ना, तो हमें उनकी सुननी पड़ती है। मेहनत दोनों ही काम में होती है, अपने काम में भी होती है और किसी और के नीचे रहकर काम करने में भी होती है, ऐसा मेरा मानना है। आज की वीडियो पूरी वॉच करिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी सिलाई में इसकी स्पीड कैसे बढ़ाएं और फिनिशिंग कैसे लाएं, कस्टमर ग्राहक कैसे बढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात कि जो कपड़े सिले हैं कस्टमर से वो पैसा कैसे निकालें। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर तो ऐसे आ जाते हैं कि आपका 100% काम भी अच्छा होगा ना, तब भी मतलब उनकी जेब से पैसा नहीं निकलता है। मतलब वो होते ही हैं उस टाइप के, उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी मेहनत से बनाया है, क्या किया है। पार्लर में भी मैंने देखा है, मैं जब पार्लर में जाती हूँ तो कई सारे कस्टमर होते हैं, कुछ अपना काम होते ही पैसा तुरंत निकालते हैं, 2 मिनट भी नहीं देते हैं और निकल लेते हैं। कुछ लोग होते हैं कि घंटे बैठ के बातें करते हैं, काम भी करा लेते हैं। जब पैसे की बारी आई तो या तो काम में कमी निकालेंगे या थोड़ा और कर दो या पैसे कम कर लो, मतलब दुनियादारी की बातें घुमा फिरा के करते हैं। लेकिन जिसे सिर्फ काम से मतलब होता है वो काम करा के पैसा दे के निकलता है, चाहे वो सिलाई की दुकान हो या कॉस्मेटिक की हो या पार्लर की हो, कोई भी दुकान हो। तो ऐसे लोग हर जगह हैं, हर सोसाइटी में है, हर लाइन में है, ठीक है। तो बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें सिलाई आती है, वो मुझसे बोलती हैं कि दीदी हमें सिलाई आती है, लेकिन कुछ कस्टमर हमें परेशान करके चले जाते हैं तो मतलब मन ऊब जाता है, दिल टूट जाता है कि नहीं करना, इतनी मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता है। और कुछ बहनें ये कहती हैं कि कपड़ा ही नहीं आता है। क्योंकि देखो, अगर टैलेंट भरा है कूट कूट के, तो उसे दिखाने का मौका भी मिलना चाहिए। मौका ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे दिखाएंगे। तो फ्रेंड, ये सुबह का वीडियो है, बच्चों के लिए मैंने नाश्ते में बनाई थी पूड़ी और हलवा, मीठा वाला सूजी का। तो देखिए, दो तरीके से हलवा बनता है, इसलिए मैंने मीठा वाला कहा। तो देखिए, मेरे भी दो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, और देखो सबके जाने का टाइम जो है वो 8 बजे का होता है। कोई भी काम कर रहे हो, जो कोई भी बाहर जाके करता है स्कूल या काम, उसे 8 बजे जाना पड़ता है। तो ये सोचो कि 8 बजे तक मुझे ये काम निपटाने पड़ते हैं और अपने बच्चों को तैयार करके भेजना पड़ता है। सो फ्रेंड, वो सब तो काम मैंने कर लिया था, लेकिन आज हमारी गैस ख़त्म हो गई थी। ये तो अच्छा है कि मैंने सुबह कुछ पूड़ियाँ बना ली थी और हलवा बना लिया था। तो गैस ख़त्म हो गई थी। हस्बैंड आते हैं मेरे 1:30 पौने 2 पे आते हैं नाश्ता के लिए, कभी 1 बजे आ जाते हैं। तो जब वो आए तभी हमारी गैस भरी, क्योंकि मेरे मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं था, वो जिससे आउट गोइंग कॉल होती है वो वाला रिचार्ज नहीं था। तो फिर मैं भी परेशान रही कि देखो अब मैं कैसे करूं, क्या करूं, सिलेंडर बहुत भारी होता है, मैं कहाँ ले जाऊं। तो जब वो आए हैं पौने 2 बजे, तब वो सिलेंडर भरवाया उन्होंने, और घर के पास में ही काम है, बिना खाना खाए चले गए। बोल रहे मैं दाल चावल ही खाऊंगा। वैसे पूड़ी भी रखी थी, अचार भी रखा था, हलवा भी रखा था, पर उन्होंने कहा कि मुझे मीठा नहीं खाना है, मीठे से मेरी भूख मर जाती है, मुझे दोपहर में दाल चावल खाने हैं। तो वो गए हैं, बोल रहे मैं आधे घंटे बाद वापस आऊँगा, तो मना लो। और देखो, अभी मैंने सिलाई शुरू भी नहीं की है। आपको लगता होगा कि काम आसान है। अभी देखो 2 बज गए, 2 बजे मेरे बच्चे भी स्कूल से आते हैं और अभी मैंने फिरकी में धागा भरना शुरू किया है। अब आप सोचो, तो मतलब मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं सुबह 8 बजे से सिलाई करती हूँ। और कोई भी बाहर का काम करना जादू की छड़ी से नहीं होता है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम 10 बजे काम से फ्री हो जाते हैं, कभी कभी 12 बज जाते हैं, तो कभी कभी 2 भी बज जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन जिसके पास मतलब मालिक खुद के बन के रहने का यही फ़ायदा है कि अगर आप घर में बैठ के काम कर रही हैं, मान लीजिए मेरी बाहर दुकान होती, एग्जाम्पल के बता रही मैं, अगर बाहर दुकान होती तो मुझे 8 बजे या हर हाल में 10 बजे तक मुझे दुकान खोलनी पड़ती, घर में चाहे जो प्रॉब्लम हो। क्योंकि एक प्रेशर होता है कि किराया लगना है। अगर बैठ के दुकान में कमाएंगे नहीं तो कैसे किराया चुकाएंगे, है ना। मेन होता है किराया, फ़ायदा हो या ना हो। तो इसीलिए भी मुझे खुद के मालिक बन के रहना या अपने घर में काम करना अच्छा लगता है। कई बार मैं खुद भी बीमार रहती हूँ, ढीली ढीली सी रहती हूँ, लेकिन अगर आधे घंटे भी सिलाई कर ली तो लगता है कि चलो कुछ तो काम कम हुआ। लेकिन अगर किसी और के घर जाके या बुटीक जाके मैं काम कर रही होती, तो चाहे मैं ढीली रहती, चाहे बीमार रहती, या मैं किसी और की कुछ भी ड्यूटी कर रही होती, तो मुझे टाइम देना ही पड़ता अपना, है ना। क्योंकि जब हम किसी के नौकर बन के काम करते हैं तो हमारा कोई बहाना, कोई प्रॉब्लम नहीं चलती है।
कुछ लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि देखो हमें पैसा भी चाहिए और उन्हें भी पैसा ही देना है, तो वो क्यों आपको रोज़ रोज़ छुट्टी दें बेवजह। बेवजह इसलिए कि भाई उन्हें काम करवाना है, इस तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो मेरे घर में काम रहता है, कभी कभी मैं दिन भर कुछ नहीं कर पाती हूँ। होती हैं, देखो हर घर में प्रॉब्लम होती हैं, कुछ पर्सनल होती हैं। जैसे मैं ब्लॉग करती हूँ तो सब कुछ दिखाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई किचकिच नहीं होती, कुछ नहीं होती है। जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ ये सब प्रॉब्लम होती हैं। कुछ मतलब दिख जाती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, कुछ बताने की होती हैं, कुछ नहीं बताने की होती हैं। तो जो नहीं बताने की होती हैं समझ लो भाई वो मेरी पर्सनल है, मैं परेशान हूँ, नहीं बता सकती। पर मुझे सिलाई भी करनी है, वीडियो भी बनानी है ना, क्योंकि एक तरीके का ये मेरा काम है, दूसरा मेरे पास काम भी नहीं है। तो कुछ बहनें कहती हैं कि दीदी मन नहीं लगता। अब मन लगने की बात बताती हूँ, भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, मन क्यों नहीं लगेगा, मन कैसे नहीं लगेगा, मन को तो लगना पड़ेगा, है ना। तो भाई जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हर जगह मन लग जाता है, इस बात को याद रखिए। अगर आपको ज़रूरत है काम की, पैसे की, और कई बार ये भी होता है कि हम खाली बैठे बैठे, चाहे हमें कितना अच्छा पति मिले, कितना अच्छा परिवार मिले, चाहे हमारे सारे शौक पूरे हो जाएं, देखो हर इंसान की यही प्रॉब्लम है। कहते हैं ना कि जीवन में कोई ना कोई भगवान कमी ऐसी बना देता है कि इंसान संतुष्ट नहीं रह सकता है। और अगर इंसान संतुष्ट हो गया तो फिर समझ लो कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इंसान संतुष्ट नहीं होता है। तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके पास कार है और 4 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, नौकरी, पैसा सब है, लेकिन जीवन में भगवान ने कोई ना कोई ऐसी टेंशन दे देता है कि आप सुखी प्रॉपर नहीं रह सकते हो। लेकिन लेकिन जो बिजी है, औरत हो आदमी हो, जो प्रॉपर बिजी है, जिसके पास टाइम नहीं है, चाहे वो मालिक बन के बिजी हो चाहे नौकर बन के, अगर वो बिजी है तो उसकी 50% टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ना फालतू बैठने का टाइम, ना फालतू सोचने का टाइम, फालतू बैठने से फालतू सोच बनती है और फिर फालतू की टेंशनें आती ही हैं। इंसान का दिमाग है, शैतान का दिमाग होता है, जितना खाली उतनी टेंशन। तो काम में जो पैसा है वो चाहे कितना भी कम मिले, बात यह है कि आपका टाइम कहाँ लग रहा है। अगर आप 1 घंटे की मूवी देख रही हैं तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, आपका टोटल टाइम वेस्ट हुआ है। लेकिन अगर आपने 1 घंटे में एक सूट तुरपन भी कर लिए, तुरपन का काम देखो सिलाई में सबसे नीचे और छोटा काम है जो बिना मशीन के हो जाएगा और एक जगह बैठे बैठे सुई धागे से हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने तुरपन को लिया है। तो देखिए तुरपन का काम सबसे छोटा है। अगर आप स्लो से भी स्लो काम करती हैं, 1 घंटे में एक सूट भी कर लिया, तो वो ना मूवी देखना बेस्ट है, ना प्रोग्राम देखना बेस्ट है, ना गॉसिप करना बेस्ट है। आपने एक सूट बना लिया, यकीन मानो आपने 15-20 रुपये कमा लिए। अगर आपके लिए 15-20 की कोई वैल्यू नहीं है तो उस टाइम में 1 घंटे में आपने तुरपन करके कुछ सीखा, कुछ जाना कि हाँ ये काम आपके लिए ठीक है कि नहीं, आपने अपना टाइम सही जगह लगाया। लेकिन कुछ लोगों को संतुष्टि नहीं होती है, तो चाहे वो एक दिन में 4 सूट बना लें या 4 सूट तुरपन कर लें, नहीं मतलब नहीं, संतुष्टि नहीं। तो काम वही करो जिसमें आपको संतुष्टि हो। कई चीज़ें देखो हमें मजबूरी में भी करनी पड़ती हैं, पैसे ज़रूरत होते हैं तो मजदूरी करनी पड़ती है और इच्छा है नौकरी करने की। लेकिन खुश इस बात से हो कि फ़िलहाल हमारी ज़रूरत नौकरी से तो नहीं हो सकती पूरी, वो संभव नहीं है। तो अगर मजदूरी करके पूरी हो रही है तो ये संतुष्टि रखो। मेन बात होती है खुद में संतुष्टि होना, ये ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड, अभी 3 बज गए हैं, सच में मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ, आप यकीन नहीं करोगे। ऐसा मेरे साथ भी होता है, कुछ पर्सनल टेंशन भी होती हैं घर में, कभी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई, कम हो गई। अभी बच्चे 2 बजे आए, बच्चों ने चेंज किया, मैंने कहा बच्चे बड़े हैं, मैंने कहा आप लोग चेंज कर लो, सही जगह बैग रखो, हाथ मुँह धो लो, कुछ ना कुछ काम तो मैं कर ही दूँगी। आज मुझे इस प्लाजो को निपटाना है तो इसीलिए मैं लगी हुई हूँ, और फिर कल संडे भी है इसलिए मैंने सोचा आप लोग कुछ कर लो। बच्चे नहा धुल के सुबह ही जाते हैं, बस ड्रेस उतार के उन्हें बैग साइड रखने हैं, इतना काम करेंगे। अगर मैं फ्री होती तो मैं भी ये सब कर देती, पर मैंने बच्चों से ही करवा लिया है। जब तक मेरा खाना भी बन गया, एक तरफ खाना बनते जा रहा था, एक तरफ मैंने थोड़ा सा अभी ये प्लाजो सिल लिया है, इलास्टिक वाला है। ऐसा नहीं है यार कि कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ करना है तो पहले कुछ के लिए हमें खुद कुछ तैयार करना पड़ेगा। कुछ नहीं, एक बार में कोई इंसान पूरा तैयार नहीं होता है, कुछ कुछ करके हमें रोज़ तैयार करना होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कभी कभी इतना ज़्यादा गहरी सोच में चली जाती हूँ, भूल जाती हूँ मुझे करना क्या है, क्योंकि काम की भी टेंशन होती है, बच्चों की भी होती है, और हस्बैंड वाइफ के पर्सनल भी बड़े मैटर होते हैं, घर है, सब कुछ है, बड़ी टेंशन है। एकदम से सिलेंडर ख़त्म हो गया, हाथ में पैसे नहीं थे, पैसे तो थे मैं हाथ में नहीं थे, और सिलेंडर तो आपको पता है कि तुरंत के तुरंत पैसे लगते हैं।
फिर ये सब देखो चलता है ज़िंदगी में, ये तो पर्सनल बातें हैं, लेकिन ये हर घर की बातें हैं। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हमारा काम ही ख़त्म नहीं होता है। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो मेरी हालत आपके सामने है। 2 बजे मैंने मशीन में धागा लगाया है, अभी सिलाई शुरू की है। इसका मतलब मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं हो पाई कामों से फ्री, क्योंकि किसी दिन काम जल्दी ख़त्म होते, किसी दिन देर से होते हैं। रोज़ एक जैसे काम नहीं होते घर में। किसी दिन बच्चों की ड्रेस होती है, किसी दिन नहीं होती है, किसी दिन बेडशीट होती है, पिल्लो कवर होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत झमेला हो जाता है। और किसी किसी दिन सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते हैं। तो मैं खुद किसी दिन 10 बजे फ्री हो जाती हूँ घर के कामों से, और आज मुझे 2 बज गए हों। मैंने खाना भी नहीं बनाया क्योंकि गैस नहीं था, तो थोड़ा मन भी नहीं लग रहा था, लेकिन ये काम अर्जेंट का है, मुझे देना है। इस काम को लेके मुझे और भी 2-3 जोड़ी कपड़े फिट करने के लिए मिले। और मैं अर्जेंट जब भी काम लेती हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, उस काम के साथ साथ कई काम मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। अगर आप अर्जेंट के काम छोड़ते हो, कोई भी काम को पहले तो मना मत करो। अगर ऐसा कोई रीज़न नहीं है, अगर आप कर सकती हैं, मान लीजिए आप दिन में नहीं कर पा रही हैं, आपको आज 2 घंटे जागना पड़ेगा, तो आप वो काम कर लो। आपकी एक अच्छी छवि बन जाएगी और रिपीट होके आपके पास उस कस्टमर का भी काम आएगा और दूसरे का भी आएगा। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं दीदी टाइम नहीं होता है, तो आप मेरी हालत ही देख लो। 2 बज गए हैं, मैंने अभी काम की सिर्फ शुरुआत की है। जब भी होना होगा हो जाएगा, लेकिन शुरुआत मैंने कर दी है। हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही नहीं होती जैसे हम सोच लेते हैं कि बस 1 घंटे में ये चीज़ बनेगी तो बनेगी, ऐसा नहीं है। उस चीज़ को बनने में 3 घंटे भी लग सकते हैं रोज़ के अकॉर्डिंग। जैसे आज मैं इसको आधे घंटे में बना सकती थी, पर आज मुझे 2 घंटे लग गए। तो इसकी अपनी वजह होती है, कई बार मशीन बहुत नखरे करती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, सुई टूट गई या धागा टूट गया, कोई कोई धागा ही ख़राब होता है, 10 बार टूटता है, तो काम लेट पे लेट हो जाता है। तो देखिए घर के कामों से फुर्सत मुझे भी नहीं मिलती है, लेकिन मुझे ये रहता है कि भाई मुझे कहीं और जाने की परमिशन नहीं है, मैं और कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और ज़रूरत मेरी है पैसा, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि जो मतलब देखो हर ज़रूरत पूरी हो जाए वही ठीक है। जीवन एक बार मिला है, तो जितना हो सके उतना हम खुद कमा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर असंभव काम भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कुछ कि संभव ही नहीं है, संभव सब है। तो फ्रेंड देखो ये पैंट बन गई है, हमने तीनों ने खाना खा लिया है, छोटे बेटे ने, मैंने खा लिया है। अभी मेरे भी हस्बैंड आए नहीं हैं खाने के लिए, क्योंकि देखो वो समझ लो एक तरीके से किसी के नौकर हैं। मजदूरी कोई भी काम हो जो हमें किसी के घर जाके करना पड़े, उसमें सामने वाले की चलती है। इसलिए मेरा काम ये ठीक है कि भाई चाहे मैं एक दिन में 10 रुपये कमाऊँ या 500 कमाऊँ, मेरा घर का काम है। जितना टाइम होगा मेरे पास उतना करूँगी, जब ठीक लगेगा तब करूँगी, जितना लगेगा जो लगेगा मैं करूँगी। और मुझे क्योंकि परिवार भाई मैनेज करना है, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं परिवार बच्चों को छोड़ के बाहर जाके करूं। ऐसा मतलब ऐसा सोच के ही मेरे जो हार्ट है ना, यकीन मानो दर्द होने लगता है। आज तक बच्चों को छोड़ा नहीं है। जब तक बच्चे स्कूल में रहते हैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो दिमाग से बात हटी रहती है। लेकिन एक ख्याल से जब मन में आता है कि अगर मैं नौकरी कर रही होती तो मतलब सीने में दर्द सा होता है कि मैं कैसे जीती बच्चों के बिना, सच में। तो कभी छोड़े नहीं है तो मैं छोड़ भी नहीं सकती। मैं चाहती तो मेरे पास बहुत ऑफ़र आए हैं, मेरी कंडीशन हमेशा ख़राब रही है, मेरे पास बहुत ऑफ़र आए कि आप बड़े बुटीक में मेरे पास कर लो। कई सारे काम आए हैं, टीचर के भी आए हैं, यूकेजी को फर्स्ट को पढ़ाने के भी आए हैं, लेकिन मैं कभी छोड़ के जाने के जो मेरे कदम हैं वो तैयार ही नहीं हुए हैं। देर तो लगी है पर मैंने अपना शुरू किया है। देखो मेहनत करने से आज नहीं तो कल फल मिलता ही है। और बच्चे जैसे कि आपने देखा थोड़े थोड़े उदास से थे, गर्मी है, कल स्कूल गए आज स्कूल गए बस, तो उनकी हालत एकदम ऐसी हो गई मुरझाई सी। तो मैंने कहा खाना तो खा लिया, बच्चे फिर भी खुश नहीं हैं, लाइट भी बिल्कुल कम है, पंखे की सिर्फ पंखियाँ हिल रही हैं। तो मैंने पहले 2-3 बार पूछा क्या खाओगे क्या पियोगे, उन्होंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे करते रहे। फिर मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। देखो बच्चों को खुश करने के अनेक तरीके होते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं कुछ नहीं खाती पीती, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस एक बार भरपेट खाना मिले मेरी टेंशन ख़त्म। लेकिन बच्चों को खुश करने के लिए कभी कभी ये सब भी करना पड़ता है। तो मैंने आधा लीटर की कोल्ड ड्रिंक मंगवा दी और 10 रुपये का चिप्स मंगवा दिया है, मिल बाँट के उनको खिला दिया है, मैंने भी खा लिया है। तो बच्चे भी खुश हो गए, अब खेलेंगे और रेस्ट करेंगे थोड़ी बहुत। कल संडे है तो ज़्यादा जल्दी नहीं है बच्चों को मतलब होमवर्क की। मैं खुद भी प्रेशर इतना नहीं देती हूँ, जैसा काम होता है वैसा ही मैं करती हूँ, वैसे ही बच्चों को कराती हूँ। तो जल्दी का काम होता है तो मैं रात को जाग के भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक हफ्ते का 4 दिन का टाइम लेती हूँ। कस्टमर जैसा है, अगर उसने कहा मुझे 4 दिन में दे दो तो मैं 4 दिन में कर लेती हूँ। अगर उसने कहा कोई बात नहीं आप आराम से करो
तो मैं 1 हफ्ते का टाइम लेके उसे आराम से कर लेती हूँ। तो इस तरह से काम मैनेज करने होते हैं। तो फ्रेंड ये पैंट देखो बन गई है। अब मुझे कुर्ती के गले रेडी करने हैं। तो घर बैठे काम करने के यही फ़ायदे हैं। आप परेशान मत होइए कि आपके काम मैनेज नहीं हो रहा है, स्पीड नहीं है, फिनिशिंग नहीं है, ग्राहक नहीं है या पैसे नहीं है। इस सब में मत पड़िए। सबसे पहले ये देखिए कि आप अपना टाइम अच्छी जगह लगाइए, जो संभव हो सके वही काम कीजिए। देखिए आज की बातें अगर आप फॉलो कर लेंगी, देखिए मैंने आपसे बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। आज मैंने घर का कोई भी काम शूट नहीं किया है, बैटरी ही नहीं थी, मोबाइल चार्ज पे लगा रहा, मैं काम करती रही, क्योंकि बार बार शूट करो काम तो काम भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि बार बार कैमरा सेट करना पड़ता है। तो अभी मुझे इसके दोनों गले बनाने हैं और मैं गले एक साथ ही कट कर लेती हूँ, फ्रंट और बैक के। तो देखिए फ्रेंड मैं भी ऐसे ही मैनेज करती हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं। आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी। देखो किसी भी काम में थोड़ी समय लगता है, देर लगती है। अगर आपको लगता है कि सिलाई डिफ़िकल्ट है या काम नहीं आ रहा है या मुझे मिल नहीं रहा है ग्राहक, तो आप ऐसा करो, बड़े बुटीक में जुड़ जाओ। पहले मैंने सोचा था मैं तुरपन करूँगी जब मैं बहुत तंग थी, लेकिन भगवान ने मुझे, मतलब मैं एक ज़िद पे अड़ी रही कि मुझे अपना करना है, लेकिन भगवान ने सपोर्ट किया। तो आपके अच्छे इरादे आपको सफल बनाते हैं, देर ज़रूर लग जाती है और मैनेज भी हो जाता है। बस जब आप शुरुआत करते हो कोई काम की तो कुछ दिन बड़ी प्रॉब्लम होती है, घर का काम मैनेज नहीं होता है, दुनिया भर के झमेले होते हैं, लेकिन ये सब 2-4 दिन ही होगा। जब आपके पास काम होगा तो सब मैनेज हो जाएगा। घर के, जैसे एक बहन का कमेंट था, घर के लोग रोकते हैं कि ये मत कर वो मत कर, मैं तुझे खिलाता हूँ, ये दुनिया भर का, जैसे कि आप सब जानते हैं औरतों को यही सब किया जाता है। तो मैं आपको इसके लिए एक तरीका बताती हूँ। सबसे पहले घर के A to Z काम ख़त्म कर दो। ख़त्म करने के लिए रोज़ से जो उठते हो उससे 2 घंटे पहले उठो, A to Z काम ख़त्म करो, कामों से फ्री हो, फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। और रोज़ काम करो तो स्पीड भी बढ़ेगी, फिनिशिंग भी बढ़ेगी, काम अच्छा होगा, ग्राहक भी बढ़ेंगे, पैसे भी पूरे मिलेंगे। ये सब बात है, ये सब रूल फॉलो करो। अगर काम नहीं है तो बुटीक में जुड़ जाओ, कुछ दिन वहाँ बैठ के काम करो, फिर आप घर में काम ला के करो। तो यही सब कुछ बातें हैं। खुद के मालिक बनना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। अपना काम शुरू करो, यकीन मानो सफलता ज़रूर मिलेगी। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।